कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 19। अभी तक आपने पढ़ा। दादी माँ इसी बात का तो फ़ायदा उठा रही है। शशि, तुमने इतना रिस्क लेकर इसे जयपुर बुलाई थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये सोचकर। त्रिशा एक बात गांठ बांध ले, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकता है, फिर उसे कितने दिन तक पाइप में घुसा कर रख ले। और ये शशि उसी कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी नहीं सुधरने वाली है। तेरे पति को आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है, फिर भी तू आज इस शशि की साइड ले रही है। और ये शशि फिर भी कुछ समझना ही नहीं चाहती। काश कि तेरे दादाजी के बदले बंके बिहारी जी मुझे इस दुनिया से उठा लेते तो आज मुझे अपने ही औलाद से इतना कुछ सुनने को नहीं मिलता। मेरी किस्मत में इतनी नासमझ औलाद कैसे आ गई, मुझे खुद पता नहीं चला। आज बुआ जी को भी दादी माँ के तानों का समझ आ रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। त्रिशा दादी माँ को और कुछ भी बोलने से मना कर रही थी, फिर भी आज दादी माँ पीछे नहीं हट रही थी। अब आगे त्रिशा दादी माँ के पकड़ लेती है, जिस वजह से दादी माँ चुप हो जाती है और त्रिशा को उठाकर अपने बगल में बिठा लेती है। दादी माँ अपनी आंखों से आंसू साफ करके त्रिशा से, दादी माँ ज़रूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तब जाकर मुझे मिली हो विकी के लिए। जिनके माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, फिर भी बच्चे अपनी मर्जी के चलते हैं। और तुम्हें देखो, तुम अपने बाबा के दिए संस्कार बहुत अच्छे से निभा रही हो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें माँ बाप दोनों के संस्कार दिए हैं। त्रिशा बेटा, काश कि मेरी भी औलाद तुम जैसे होती तो मुझे भी उनके ऊपर गर्व महसूस होता। त्रिशा दादी माँ की गोदी में सर रख देती है। दादी माँ त्रिशा के सर पर हाथ फेरती है। त्रिशा, सब ठीक हो जाएगा दादी माँ, बंके बिहारी जी सब ठीक कर देंगे, बस थोड़े समय की ज़रूरत है। और आप इस तरह से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी, जब तक तुम मेरे साथ हो त्रिशा बेटा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। बुआ जी अपनी आंखें फाड़े दोनों की बॉन्डिंग देख रही थी। वहीं घर भर के सभी लोग त्रिशा और माँ को देख रहे थे। सीधी अपनी जगह से उठ कर आती है और दादी माँ के गले लग जाती है, सीधी मुंह बनाते हुए। मुझे भी त्रिशा भाभी की तरह प्यार कीजिए ना दादी माँ। अब आप सबसे ज़्यादा त्रिशा भाभी को लेकर प्यार करती हैं और आज मुझे सच में भाभी से जलन हो रही है और आप भी भाभी की बातें को झूठ से मान जाती हैं। दादी माँ भी सीधी के सर को सहलाते हुए, मेरी त्रिशा है ही इतनी प्यारी कि मैं त्रिशा की बातों का मान रख लेती हूँ। मेरी त्रिशा कभी गलत हो ही नहीं सकती है। और रही इससे प्यार करने की, तो बिन माँ की बच्ची है, मैं इसे थोड़ा प्यार दे देती हूँ तो मुझे भी सुकून मिलता है। मैं तुम सभी बच्चों से भी प्यार करती हूँ। सिद्धार्थ फिर दादी माँ के दूसरे साइड बैठ जाता है। सिद्धार्थ दादी माँ से लाड करते हुए, दादी माँ मुझे भी जलन हो रही है भाभी से। आप सच में भाभी जी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। नोट फायर दादी माँ, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। दादी माँ, अरे मैं बोल तो रही हूँ कि मैं तुम सभी बच्चे को प्यार करती हूँ। विकी और पूरब, तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो? तुम दोनों भी आ जाओ मेरे पास। विक्रम और पूरब भी दादी माँ के पास बैठ जाते हैं। क्रिस भी मुंह बना लेता है, बड़ी दादी माँ आप सबको अपने पास बुला रही हैं, लेकिन आपने मुझे अपने पास नहीं बुलाया है। इसका मतलब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। इतना बोलकर क्रिस मुंह बना फुलाकर सोफे पर दूसरी तरफ मुंह बनाकर घुमाकर बैठ जाता है। दादी माँ गुलाबों को इशारा करती है तो गुलाबो क्रिस को उठाकर दादी माँ के पास लेकर आती है। दादी माँ क्रिस से, मैं मेरा क्रिस को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि हमारा क्रिस ही है ही इतना प्यारा। दादी माँ के लाड करने से क्रिस तुरंत मान जाता है और खुश होकर उनके गले लग जाता है। क्रिस, सच दादी माँ आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती हैं। दादी माँ, मैं अपने क्रिस से झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। इधर बुआ जी उन सबका दादी माँ के प्रति प्रेम को देखकर मन ही मन जल भून रही थी। जब उनसे उन सभी का प्यार देखा नहीं गया तो वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद विक्रम त्रिशा को रूम में जोर से हक कर लेता है। त्रिशा, क्या हुआ विक्रम जी, आप ठीक है? विक्रम, मुझे मेरा सुकून को हक करने दो। दादी माँ सही तो बोल रही थी कि तुम उनके सुकून हो और मेरा भी। कुछ देर बाद त्रिशा से दूर होकर अपने हाथ को उसके गाल पर रख देता है।
विक्रम, तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो त्रिशा, जिससे मेरा दिल तुम पर और ज़्यादा फिदा हो जाता है। तुम्हें जितनी बार थैंक यू बोल सकूं सब कम पड़ जाता है। त्रिशा मुस्कुराकर, विक्रम जी, मैंने ऐसा भी क्या तीर मार दिया जो मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं? ये मेरा परिवार है विक्रम जी, मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। विक्रम, फिर भी त्रिशा, दादी माँ सही बोल रही थी। जरूर अगले जन्म में उन्होंने मोती दान किए थे, इसलिए तो तुम मेरी जिंदगी बनकर आई हो। त्रिशा हंसकर, विक्रम जी, आपको ऐसे मेरे ही सामने मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं सच में बदल जाऊंगी। विक्रम त्रिशा के माथे पर अपना होठ रख देता है। विक्रम, मेरी त्रिशा अपने विक्रम जी के लिए बदल ही नहीं सकती है, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए। त्रिशा विक्रम के बात का मतलब समझकर सीरियस हो कर पूछती है, त्रिशा, इतना भरोसा है आपको अपनी त्रिशा पर? विक्रम उसके हाथ के उंगली को पकड़कर उस पर कस करते हुए, विक्रम, खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। त्रिशा विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम, तुम ठीक हो त्रिशा? त्रिशा खुद को नॉर्मल करके विक्रम को जवाब देती है, त्रिशा, आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी है विक्रम जी, मैं इसका लायक नहीं हूँ, मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। विक्रम भी त्रिशा को गले लगाए हुए, विक्रम की जीने की वजह है त्रिशा। विक्रम और त्रिशा हमेशा एक ही रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। मैं ज़माने को बताना चाहता हूँ कि विक्रम त्रिशा के बिना अधूरा है, जिस तरह से महादेव माँ प्रवृत्ति के बिना अधूरे हैं। तुम मेरा आधा अंग हो, तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। त्रिशा जल्दी से विक्रम के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। त्रिशा नमक हो से, बस विक्रम जी, आपने तो मेरी तुलना माँ पार्वती से करती रहे हैं, मैं इतनी भी भाग्यशाली नहीं। विक्रम अपने मुंह से त्रिशा के हाथ को हटाकर, विक्रम, तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होगा त्रिशा, सच वही है जो मैंने तुम्हें अभी कहा है। विक्रम और त्रिशा दो जिस्म और एक जान है, दोनों के बीच कुछ देर तक कोई भी बातचीत नहीं होती है। विक्रम, थोड़ी देर बाद हम कल मालानी के लिए निकल रहे हैं, तुम रेडी हो ना? त्रिशा, जाने से पहले क्या हम लोग एक बार बाबा से मिलने चलेंगे? विक्रम, हाँ जरूर, मैं भी चाहता था कि हम दोनों एक बार बाबा से मिलने कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और हमारी फ़्लाइट शाम में है, इसलिए हम लोग बाबा से आराम से मिल सकते हैं। त्रिशा विक्रम से दूर होकर उसको देखती है। विक्रम मुस्कुरा कर, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? त्रिशा भी हल्के मुस्कुरा कर, आपके लिए सरप्राइज़ है विक्रम जी, आपको यहाँ नहीं मलानी में मिलेगी। विक्रम शरारत से, अच्छा, इसका मतलब मुझे मालानी जाने का तक वेट करना होगा। त्रिशा भी शरारत से, आपको सरप्राइज चाहिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मिस्टर सिंघानिया। इतना बोलकर त्रिशा विक्रम की नाक को पिंच करते हुए हंसते हुए भागने लगती है। विक्रम भी त्रिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। दोनों रूम में इधर उधर भाग रहे थे, त्रिशा आगे आगे, विक्रम पीछे पीछे। त्रिशा का पैर जमीन में बिछे कालीन में फंस जाती है, जिस वजह से त्रिशा गिरने वाली थी कि विक्रम उसे लपक कर पकड़ लेता है। खुद को संभालते हुए उसने त्रिशा को बाहों में लेकर बेड पर गिर जाता है। विक्रम नीचे और त्रिशा उसके ऊपर थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। त्रिशा विक्रम की आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रही थी। मन ही मन उसने अपने भाग्य को सराह रही थी कि उसने कुछ तो पुण्य किए होंगे अगले जन्म में, जब तब जाकर विक्रम उसके पति के रूप में प्राप्त हुआ है। वहीं विक्रम भी खुद को लकी मान रहा था कि त्रिशा उसकी जीवन संगिनी है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। त्रिशा की मोबाइल बजती है, जो नाइट स्टैंड पर रखा था। मोबाइल की बजने की आवाज़ सुनकर दोनों होश में आते हैं। विक्रम के ऊपर से उठकर मोबाइल को देखती है, जिस पर गिनी नाम फ्लैश हो रहा था। त्रिशा मोबाइल को रिसीव कर गिनी से बात करती है। विक्रम बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। त्रिशा कॉल पर गिनी से, अब तेरी तबीयत कैसी है गिनी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे क्या हुआ है? त्रिशा, अगर तूने इस बार कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करेगी तो मैं बता रही हूँ ठीक नहीं होगा। कायर लोग ऐसी हरकत करते हैं। गिनी, अब बस करना, कितनी बार ये वर्ड को बोलेगी? इस स्टोरी को पढ़ने वाले लोग भी बोर हो जाएंगे ऐसी वर्ड को बार बार पढ़कर। तो रही हूँ, अब मैं कोई भी गलती कदम नहीं उठाऊंगी। त्रिशा, हाँ ठीक है, और आज सिद्धि और पूरब सिंघानिया हाउस आए हुए हैं, कुछ दिन यहीं रुकेंगे। बीच में गिनी बोलती है, जब तक तुम लोग घूमकर नहीं आ जाते तब तक। त्रिशा हैरानी से पूछती है कि तुझे कैसे पता है कि हम घूमने जा रहे हैं? गिनी हंसते हुए, यार मैं क्या ही बताऊं, विक्रम सर और मम्मी आजकल कॉल पर कुछ बात करते रहते हैं
और विक्रम सर मम्मी को बोल रहे थे कि क्रिस कुछ दिन यहीं रहेगा तो चलेगा आंटी, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। क्रिस गिनी के पास बहुत अच्छा रहता है, इसलिए बोल रहा था। त्रिशा को तभी समझ आता है कि विक्रम के प्लान, इसलिए त्रिशा भी गिनी को बोलती है कि तू रख लेगी ना क्रिस को अपने पास। गिनी मुस्कुराकर, हाँ यार, ये भी कोई पूछने की बात है। क्रिस बहुत प्यारा बच्चा है और मुझे भी पसंद है क्रिस। त्रिशा अपने मन में बोलती है, बेचारी गिनी को कुछ भी पता नहीं है विक्रम जी के प्लान का। चलो, दो प्यार करने वाले को लोगों को मिलाएंगे तो कुछ तो पुण्य का काम होगा। फिर अपने बात को संभालते हुए, त्रिशा, मेरा मतलब अभी एक तरफा है, लेकिन मुझे यकीन है कभी ना कभी तो प्यार दोनों तरफ से ज़रूर होगा। शादी के बाद ना सही, शादी के बाद प्यार तो हो ही सकता है ना। त्रिशा, देख ले, अभी बाद में मत बोलियो कि त्रिशु बेबी, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी देकर। गिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुझे मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मैं क्रिस को अच्छे से रख सकती हूँ। त्रिशा, क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रही है? मुझे तो तुझ पर भरोसा है बहुत। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। दोनों कुछ देर और बात करते हैं, कॉल काट कर देते हैं। विक्रम वॉशरूम से बाहर आता है तो त्रिशा उससे पूछती है कि क्या आपने क्रिस को गिन्नी के पास छोड़ने का प्लान बनाया है? विक्रम मुस्कुराकर, हाँ, ताकि इसी बहाने सिद्धार्थ गिन्नी के घर जाएगा और दोनों में बातें होगी तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। दूसरा दिन सुबह का वक्त, विक्रम त्रिशा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है बाबा से मिलने के लिए। त्रिशा अपने बाबा को मलाने जाने की बात बताती है तो बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा त्रिशा के सर को सहलाते हुए, तुम दोनों खूब एंजॉय करना, मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। मुझे तो लगता है तुम दोनों के जयपुर आते तक मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। त्रिशा अपने बाबा के गले लगकर, आप जल्द से ठीक हो जाइए बाबा, फिर आप हमारे साथ ही रहिए। बाबा, नहीं बेटा, माँ बाप बेटी के घर नहीं रहते, मैं अपने ही घर पर रहूँगा। उस घर पर मुझे तुम्हारी माँ की यादें आती हैं और उसी याद के सहारे मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना बेटा, मैं उस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाता हूँ। विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़कर, तुम फिक्र मत करो, बाबा को हमारे साथ नहीं रहना है तो क्या हुआ, वहाँ उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सब अरेंजमेंट करवा दूँगा। माँ की याद के सहारे बाबा रहते हैं ना, हम उनका ये याद उनसे नहीं छीनेंगे। त्रिशा इशारे से थैंक यू बोलकर हाँ में सर हिला देती है। बाबा, अब तुम लोगों को निकलना चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए। कुछ देर वहाँ और रुकने के बाद त्रिशा विक्रम के साथ विधि के वार्ड में उससे मिलने चली जाती है। नर्स उस वार्ड में बैठी हुई थी। त्रिशा और विक्रम को आते देख दोनों से बोलती है, नर्स, इनकी हालत पहले से बेहतर है, कभी कभी मशीन से इनकी ठीक होने की पता चलती है। आप लोग देखिए, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। त्रिशा विधि के पास जाकर टूल पे बैठ जाती है। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उससे बातें करती है। विक्रम त्रिशा के बगल में खड़ा हो जाता है। त्रिशा विधि से, आप जल्दी से ठीक हो जाइए विधि जी, देखना हमारा क्रिस आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगा। आपको क्रिस की याद नहीं आती है क्या? कितना प्यारा बच्चा है वो, आप उससे मिलेंगे तो देखना आप उसे एक पल के लिए अपने से दूर नहीं जाने देंगे। त्रिशा ऐसे ही विधि से बात किए जा रही थी कि अचानक से मशीनों से एक बार फिर बीप की आवाज़ आती है। नर्स खुश होकर, लगता है आपके बातों का असर हो रहा है इनके ऊपर, तभी तो मशीने से आवाज़ आ रही है। त्रिशा भी खुश होकर विक्रम को देखती है। विक्रम भी त्रिशा को देखकर मुस्कुरा देता है। त्रिशा विक्रम से, विक्रम जी, आपने देखा ना, विधि जी को होश आ रही है। विक्रम, मैंने भी देखा है। त्रिशा, बांके बिहारी जी की कृपा से विधि को जरूर होश आएगा। त्रिशा, विक्रम जी, क्या हम लोग वरुण जी से भी मिल सकते हैं? विक्रम, ठीक है, चलो, यहीं बगल वाले वार्ड में है। विधि से मिलने के बाद दोनों वरुण के वार्ड में जाते हैं। वरुण भी बेड पर लेटा मशीनों से घिरा हुआ था, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। त्रिशा वरुण की ऐसी हालत को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विक्रम त्रिशा के कंधे पर हाथ रखकर, विधि से ज़्यादा उस वक्त वरुण की हालत नाजुक थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज तक ये भी ऐसे ही मशीनों से घिरा हुआ है। त्रिशा, कितनी निर्दयी होगा वो इंसान जिन्होंने इन लोगों की ऐसी हालत की है। विक्रम गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए, मुझे बस वरुण के होश में आने की देर
है, फिर मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर और वहाँ रुकने के बाद विक्रम और त्रिशा घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में सिद्धार्थ पियून को बोलकर गिनी को अपने केबिन में बुलाने को बोलता है। कुछ देर बाद पियून सिद्धार्थ को बताता है कि गिनी जी कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ रही है। सिद्धार्थ, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। पियून वहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ मन में सोचता है कि गिनी क्यों ऑफिस नहीं आ रही है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। उसने ज़रूर किसी को इस बारे में बताया होगा। पूरब से पूछूं कर देखूं क्या उसे गिनी के बारे में कुछ पता हो। और उठकर पूरब के कैबिन में चला जाता है। पूरब से पूछता है कि गिनी ने कोई लीव लिया है जो इतने दिनों से छुट्टी में है। पूरब, हाँ, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए कुछ दिन की छुट्टी में है। कल उसकी छुट्टी ख़त्म होगी और वो कल ऑफिस आएगी। सिद्धार्थ, ठीक है, अच्छा लगा कि हमारे ऑफिस में अपने एम्प्लॉय की खबर भी रखी जाती है। पूरब, यही खास बात है विक्रम सर का, इसलिए तो हर कोई सिंघानिया कॉर्पोरेशन में काम करना चाहता है। एम्प्लॉय से लेकर पियून तक की खबर रखते हैं। शाम का वक्त त्रिशा क्रिस को अच्छे से समझाती है कि उसे अच्छे बच्चे की तरह उससे बिहेव करना होगा। मासी और बाकी सभी लोगों को ज़्यादा परेशान मत करना। क्रिस, मैया, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। आप और पापा अच्छे से एंजॉय करना और मेरे लिए जल्दी से एक छोटी सी बहन। इतना कहते हुए जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। त्रिशा अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए, आपने क्या कहा क्रिस, एक बार और कहना। और ये आप मुंह से अपना हाथ क्यों रख लिए है? क्रिस अपने मुंह से हाथ हटाकर, नहीं मैया, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कुछ नहीं बोला। त्रिशा क्रिस के शर्ट को ठीक करते हुए, आपको पता है ना क्रिस कि झूठ बोलना पाप है, खासकर छोटे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? क्रिस एक बार इधर उधर को देख करता है और विक्रम को रूम में ना पाकर धीरे से त्रिशा के कान में कुछ बोलता है। ये सुनकर त्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। त्रिशा, पापा ने आपको ऐसा बोला है? क्रिस मासूमियत से हाँ में सिर हिला देता है। क्रिस, और क्या क्या बोला है आपके पापा ने, बताना तो। क्रिस, और कुछ नहीं मैया, बस सिद्धार्थ चाचू और मासी को मिलाने को बोल रहे थे। पापा चाहते हैं कि दोनों मिले और उनके बीच कुछ बात हो जिससे मासी सिद्धार्थ चाचू से शादी करने के लिए रेडी हो जाए। त्रिशा मुस्कुराकर, अच्छा प्लान है आप बाप बेटे का। क्रिस भी मुस्कुराकर, देखो मैंने पापा को बोला था कि हम मैया को भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बोलकर कि आपको कुछ भी नहीं पता नहीं चलना चाहिए। त्रिशा आज क्रिस के मुंह से विक्रम के प्लान के बारे में सब कुछ निकलवाना चाहती है, इसलिए उसे एक एक करके सारी बातें पूछ लेती है। क्रिस भी विक्रम के सारे प्लान के बारे में बता देता है। कुछ समय बाद विक्रम रूम में आता है और त्रिशा से पूछता है कि सारी पैकिंग हो चुकी है ना? त्रिशा, पैकिंग तो हो चुका है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन आप ये क्रिस को क्या पट्टी बढ़ाया है? विक्रम बात को टालते हुए, अरे यार, तुम भी ना बच्चों की बातों को लेकर क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रेडी हो जाओ, कुछ देर में हमें निकलना है। त्रिशा, मिस्टर सिंघानिया आप बात को टालिए मत। विक्रम प्यार से त्रिशा के बाल को सहलाते हुए, विक्रम, जाने मन मैंने सही ही तो कहा है, उससे बहन चाहिए था और मैंने बोला कि उसके लिए हम छोटी बहन लेकर आएंगे। त्रिशा घूर कर विक्रम को देखती है तो विक्रम उसके गाल पर किस कर लेता है, जिससे त्रिशा शर्मा जाती है और अपने नीचे कर लेते। विक्रम त्रिशा के ऐसे शर्माने पर उसको छेड़, विक्रम, हाय मेरी जान, तुम इस तरह से शर्माओगी तो तुम्हारा दिमाग और तरफ उठेगा। त्रिशा विक्रम को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। विक्रम जाते हुए त्रिशा को देखकर मुस्कुरा देता है। विक्रम अपने मन में, तुम मेरी जान हो त्रिशा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और शर्माने की अंदाज से तुम्हारा विक्रम अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। करीब 2 घंटे बाद विक्रम और त्रिशा एयरपोर्ट पर थे। त्रिशा विक्रम के साथ मलानी तो जा रही थी, लेकिन उसका मन घर के तरफ लगा था। पता नहीं क्रिस कैसा होगा और दादी माँ ने अपना दवा लिया होगा कि नहीं। विक्रम त्रिशा के चेहरे को देखकर जान जाता है कि त्रिशा क्या सोच रही है। विक्रम, तो फिर मलानी जाना कैंसिल हुआ? त्रिशा हैरानी से, क्या हुआ विक्रम जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? विक्रम, जब तुम्हारे मन घर पर ही लगा है तो हम लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे, इसलिए चले घर वापस चलते हैं। मैं पूरब या सिद्धार्थ को कॉल कर देता हूँ, हम दोनों को रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। इतना बोलकर विक्रम ट्रॉली को खींचने लगता है। त्रिशा उसे रोकती। त्रिशा, सॉरी विक्रम जी, मैंने क्रिस को इतने महीने से कभी भी खुद से दूर नहीं किया था ना, इसलिए मुझे उसकी अभी से याद आने लगी है। हम मनाली जाएंगे। विक्रम उसे खींचकर
बाहों में भरकर माथे पर किस कर लेता है। विक्रम, क्रिस ठीक है, घर पर सब है, तो उसके ख्याल रखने के लिए क्रिस भी होशियार है, खुद का ख्याल रख सकता है। तुम इसी तरह से सोचती रहोगी तो कैसे चलेगा। उसी वक्त फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। दोनों अंदर आते हैं, जाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद फ़्लाइट मनाली के एयरपोर्ट पर थी। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, हॉस्टल से गाड़ी उन्हें रिसीव करने पहुंच गया था। अपने नाम का बोर्ड देखकर विक्रम और टैक्सी की ड्राइवर को इशारे से बुला कर सामान की टैक्सी में रखने को बोलता है। सामान गाड़ी में रखने के बाद दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। कुछ देर गए थे कि त्रिशा के मोबाइल पर सिद्धार्थ का एक मैसेज आता है। त्रिशा मैसेज ओपन कर मैसेज पढ़ती है और मुस्कुरा देती है। विक्रम त्रिशा से पूछता है कि ऐसा क्या पढ़ लिया मोबाइल में जो इतना मुस्कुरा रही हो। त्रिशा मोबाइल को पर्स में रखते हुए कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल देती है। विक्रम को त्रिशा के हाव भाव को देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। गाड़ी उसके होटल के आगे आकर रुकती है। दोनों बाहर आकर होटल के अंदर चले जाते हैं। मैनेजर पहचान गया था कि यही वो स्पेशल गेस्ट है जिनके आने का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल सिद्धार्थ और त्रिशा ने विक्रम के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया था। कल विक्रम का बर्थडे है और त्रिशा आज उसे कुछ सरप्राइज़ देना चाहती थी। सिद्धार्थ होटल के मालिक को अच्छे से पहचानता था। उसने ही कॉल करके बोला था कि सारी तैयारी करने के लिए रिसेप्शन से चाबी लेकर जैसे ही जाने वाले थे कि मैनेजर आकर उनका अच्छे से वेलकम करता है। मैनेजर, वेलकम सर, होटल अब के स्टाफ हमेशा आप लोगों के काम के लिए तत्पर रहते हैं। आपको जिस वक्त कुछ भी चाहिए आप बस एक बेल दबा दीजिएगा, हमारा स्टाफ तुरंत पहुंच जाएगा। इतना बोलकर मैनेजर त्रिशा को कुछ इशारा करता ही है, जो त्रिशा भी इशारे से सिर हिला देती है। विक्रम ने देख लिया था दोनों के इशारे को, फिर भी कुछ नहीं कहता। अब रात के 12 बजे में कुछ ही मिनट बचे थे। त्रिशा विक्रम के हाथ को पकड़कर अपने रूम की ओर जाने लगी। ड्राइवर उनका सामान पीछे से लेकर आ रहा था। अपने रूम के पास पहुंचकर त्रिशा ड्राइवर को अपना सामान वहीं रख कर वहाँ से जाने को बोलती है। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। विक्रम को आज त्रिशा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। विक्रम उसे सामान अंदर रखने तो देती, फिर वो चला जाता। त्रिशा, आप सामान रखने की चिंता मत कीजिए, आप रूम को डोर अनलॉक कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। विक्रम चाबी से दरवाज़ा खोलता है। अंदर की ओर देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। पूरा रूम डेकोरेट था, हर तरफ हैप्पी बर्थडे विक्रम जी लिखा हुआ था। वहाँ टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। विक्रम ऐसे ही हैरानी से पूरे रूम को देखते हुए अंदर चला जाता है। उसी वक्त ठीक 12 बजते हैं और त्रिशा विक्रम को हैप्पी बर्थडे विश करती है। त्रिशा एक बुके को विक्रम के सामने रख कर, त्रिशा, हैप्पी बर्थडे विक्रम जी, बंके बिहारी जी आपके सारी विशेष के पूरी करे, आपके ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बनी रहे, और इशारे से टेबल को और देखने को बोलती है। विक्रम हैरानी से टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर बड़े से केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे विक्रम जी लिखा हुआ था। विक्रम हैरानी से कहलाते हुए बुके को पकड़ लेता है। विक्रम, ये सब तैयारी तुमने करवाई है। त्रिशा, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे पता था? तुमने ये सब कब किया? तुम तो हर वक्त मेरे साथ थे। त्रिशा, आप अब इतना हैरान मत होइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप केक काटिए। त्रिशा विक्रम के हाथ को पकड़कर टेबल के पास लेकर आती है। दूसरी तरफ जयपुर में डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। विक्रम और त्रिशा क्रिस को आज गिन्नी के घर पर छोड़ जाते हैं। सिद्धार्थ को बोल दिया था कि वो वहाँ से जाकर कल क्रिस को घर लेकर आए। सिद्धार्थ को और बाकी घर वालों को भी क्रिस की याद आ रही थी। सिद्धि गिन्नी के पास वीडियो कॉल करने के बात करती है और क्रिस से भी बात करती है। सिद्धि क्रिस से, क्रिस आप कैसे हो? क्रिस खुश होकर, मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हो? कल सिद्धार्थ चाचू मुझे लेने आएंगे, फिर हम सब वहाँ मिलकर मस्ती करेंगे। सिद्धि, आप त्रिशा भाभी को मिस तो नहीं कर रहे हो ना? क्रिस हंसकर, नहीं बुआ, पापा बोल रहे थे कि वो मेरे लिए छोटी बहन लेकर आएंगे, इसलिए मैं अभी उनको मिस नहीं करूँगा। सिद्धि और गिनी क्रिस की प्यारी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। गिनी सिद्धि से, तेरा भतीजा तो बहुत स्मार्ट है यार, बहन के लिए मैया को याद नहीं कर रहा है। सिद्धि भी मुस्कुराते हुए, विक्रम भाई ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं, बेचारी भाभी को बल्ली का बकरा बना दिया है। अगर भाभी अभी प्रेग्नेंट हो नहीं हुई तो भाई क्रिस को क्या जवाब देंगे? गिनी भी मुस्कुराते हुए, पता नहीं त्रिशा विक्रम सर के प्लानिंग के बारे में पता है कि नहीं। सीधी, भाई भाभी से बहुत प्यार करते, जरूर भाभी उसे
कुछ भी नहीं छुपाए होंगे। गिनी आने दो उन्हें, उसे वापस। मुझे तो उसे चिढ़ाने का बहाना मिल जाएगा। बोलूँगी कि कब मुझे दोबारा वासी बना रही है। सीधी गिनी से बात करने के बाद मोबाइल दादी माँ के रूम में लेकर जाती है। दादी माँ भी क्रिस से बात करती हैं, देविका जी भी क्रिस से बात करते हैं और लास्ट में सिद्धि सिद्धार्थ के रूम में मोबाइल को लेकर जाती है। सिद्धि सिद्धार्थ भाई से, क्रिस वीडियो कॉल पर है, आप बात करना चाहोगे? सिद्धार्थ जो ऑफिस का काम कर रहा था क्रिस के नाम सुनकर अपना सिर ऊपर उठाकर सिद्धि को देखता है। सिद्धार्थ, क्या क्रिस का वीडियो कॉल है? सिद्धि अपना मोबाइल सिद्धार्थ के सामने कर देती है। क्रिस के साथ उससे गिनी भी दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ क्रिस से बात करके गिनी को देखे जा रहा था। गिनी को बड़ी अजीब लग रही थी सिद्धार्थ का उसे ऐसे देखना, इसलिए वो उठकर वहाँ से किचन में पानी पीने के बहाने से चली जाती है। गिनी के जाने के बाद क्रिस से सिद्धार्थ से बातें करता है। क्रिस, चाचू आप ना मुझे कल शाम को लेने आना। गिनी मासी मुझे कल अपने स्कूटी में स्कूल छोड़ने जाएगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्कूटी में बैठने के लिए। गिनी मासी बता रही थी कि मैया मोरी की ये स्कूटी है। शादी से पहले मैया मोरी स्कूटी से स्कूल जाया करती थी। सिद्धार्थ, अच्छा, और यह बात आपको आपकी गिनी मासी ने बताई है? क्रिस, हाँ, उन्होंने अपने मोबाइल में मैया मोरी के फ़ोटो भी क्लिक करके रखी हैं, मुझे वो फ़ोटो भी बताई हैं। सिद्धार्थ, ठीक है, मैं अभी कभी देखूंगा त्रिशा भाभी की फ़ोटो। अब आप जो सो जाओ, बहुत रात हो चुका है, स्कूल सुबह भी तो जाना है आपको। क्रिस, ठीक है चाचू, गुड नाइट। सिद्धार्थ, अपने गिनी मासी को भी मेरे तरफ से गुड नाइट बोल देना बच्चा। क्रिस, हाँ, में सिर हिलाकर कॉल कट कर देता है। मनाली में त्रिशा विक्रम के हाथ को पकड़कर टेबल के पास लेकर आती है और उससे इशारे से केक काटने को बोलती है। विक्रम, लेकिन मैं बर्थडे नहीं मनाता त्रिशा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है अपने बर्थडे का। त्रिशा, जानती हूँ, फिर भी आप मेरे खातिर आज बर्थडे मना लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरी बात का मान रख कर केक काटा है। विक्रम नाम आंखों से एकटक केक को देखता है। विक्रम, तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं करता था? त्रिशा, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो, मुझे दादी माँ ने कल इतना ही बताई की थी कि पहले आप सेलिब्रेट करते थे, फिर कुछ साल पहले बंद कर दिया। वजह उनको भी नहीं पता है, इसलिए आपके नाम से दादी माँ आपके बर्थडे पर मंदिर जाकर खाना और कपड़े दान करती हैं। विक्रम, मेरा और वरुण का बर्थडे एक ही दिन आता है, जब से वो कोमे में गया है मैं उस दिन से बर्थडे नहीं मनाता हूँ। त्रिशा को पछतावा होता है कि उसने जाने अनजाने में विक्रम के मन को ठेस पहुंचाई है। त्रिशा, सॉरी विक्रम जी, जाने अनजाने में मैंने। बीच में विक्रम बोलता है, इट्स ओके त्रिशा, तुमने इतने प्यार से सब कुछ किया है, मैं केक काट लूँगा और हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हारी मेहनत पर पानी नहीं फेरूँगा। और अब तो मुझे तुम्हारा साथ मिल गया है, वरुण भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। त्रिशा मुस्कुराकर, इसका मतलब आप नाराज़ नहीं हैं? विक्रम, नाराज़ में भला तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? मेरा नाराज़ हो जाऊंगा तो मुझे मेरा गिफ्ट भी तो नहीं मिलेगा। चलो मिलकर केक काटते हैं। त्रिशा विक्रम के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच विक्रम जी। विक्रम, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जान के केक काटते हैं। त्रिशा विक्रम से दूर होती है, फिर दोनों केक काटते हैं। एक दूसरे को खिलाने के बाद विक्रम अपना हाथ आगे कर देता है। त्रिशा, क्या आप ये क्या कर रहे हैं? विक्रम, मेरा गिफ्ट। त्रिशा शरारत से, आपको आपका गिफ्ट कल मिलेगा। विक्रम भी शरारत से जिद करता है, नहीं, मुझे अभी चाहिए मेरा गिफ्ट। त्रिशा विक्रम की जिद नहीं करती है। इतना बोलकर त्रिशा जाने लगी। विक्रम उसके हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। त्रिशा सीधा उसके बाहों से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। थोड़ी देर बाद त्रिशा विक्रम से अलग होती है। त्रिशा, आज आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा, बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए? विक्रम, कुछ भी चलेगा। त्रिशा, बताइए ना। विक्रम त्रिशा के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर त्रिशा अपनी आंखें छोटी कर लेती है। विक्रम, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। मेरी सीधी साधी त्रिशा को आज मेरे वर्ल्ड में देखना चाहता हूँ, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा तुम्हारी तरफ से। त्रिशा बर्थडे गिफ्ट सुनाकर मान जाती है। त्रिशा, मेरे पास वैसे कपड़े नहीं हैं जैसे आपका फरमाइश की है। विक्रम, एक मिनट, आया बोलकर अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। विक्रम एक पैकेट त्रिशा की तरफ बढ़ा देता है। त्रिशा मुस्कुराकर, आपने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है मिस्टर सिंघानिया। विक्रम, प्लानिंग अच्छा था, बस इसमें तुम्हारे तरफ से मेरे प्लान में ट्विस्ट आ गया था। वो ट्विस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने ये बताया नहीं कि ये सब प्लानिंग कब किया? त्रिशा अपने हाथ में पकड़े पैकेट को लेकर वॉशरूम की ओर जाते हुए, त्रिशा, मैंने
सिद्धार्थ को बोला था ये सब करने के लिए। विक्रम, अच्छा तो इन सब में सिद्धार्थ ने तुम्हारा साथ दिया था। त्रिशा, मैंने उसे बोला है कि गिनी से तुम्हारी बातें अक्सर करवाती रहूंगी, कुछ ना कुछ बहाना करके। विक्रम, और आज क्या बहाना करके उससे गिनी की बात कराई है? त्रिशा, गिन्नी के पास मैसेज करके बोला कि क्रिस के पास वीडियो कॉल करके सभी से इसकी बात करवा दे, जिसमें गिन्नी भी सबसे मिल सके, खासकर सिद्धार्थ से। विक्रम को सब कुछ पता कर त्रिशा वॉशरूम चली जाती है। सिद्धि के रूम में पूरब सोने जा रहा था। जैसे ही तकिया को उठाने लगा, सिद्धि पूरब को रोकती है। सिद्धि, पूरब जी, आप यहीं बेड पर सो जाइए। अगर घर में किसी को पता चला गया कि आप सोफे पर सोते हैं तो मुझसे कई सवाल पूछेंगे, इसलिए यहाँ रहते तक बेड पर सो जाइए। पूरब, लेकिन सिद्धि, प्लीज़ पूरब जी, आप ये सोचकर तो मना नहीं कर रहे हैं कि आप नींद में मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आप गलत सोच रहे हैं। पूरब भी समझ गया कि सिद्धि के कहने का मतलब क्या है और वो मान जाता है बेड पर सोने के लिए। दूसरी तरफ तीसरा विक्रम का दिया हुआ कपड़े को पहन तो लेती है, लेकिन बाहर आने से कतरा रही थी। उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। विक्रम उसके लिए शॉर्ट ड्रेस लाया था जो घुटने के ऊपर तक आ रहा था। त्रिशा धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर आती है। विक्रम, जो कब से त्रिशा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, त्रिशा को बाहर आते देख उसे देखने लगा। त्रिशा बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। घर के कोई भी अभी तक त्रिशा को देखता तो वो उसे पहचान भी नहीं पाता है। त्रिशा शर्माते हुए धीरे कदमों के साथ विक्रम के पास पहुंच जाती है। वहीं विक्रम त्रिशा की खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। उसके मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकलते हैं जिसे सुनकर त्रिशा शर्मा जाती है और विक्रम के बाहों में समा जाती है। विक्रम भी उससे बाहों में समा लेता है। विक्रम त्रिशा को छेड़ते हुए, जिससे त्रिशा शर्माते हुए विक्रम को जोर से पकड़ लेती है। विक्रम धीरे से त्रिशा के कान के पास, मेरी बीवी काफ़ी हॉट लग रही है, जी करता है सारी जिंदगी ऐसे ही तुम्हें बाहों के दरमियान सबसे कहीं छुपा कर रखूं। त्रिशा शर्माते हुए, मैं भी सिर्फ आपकी ही हूँ विक्रम जी, मुझे कहीं भी आपको छुपा कर रखना नहीं पड़ेगा। त्रिशा सिर्फ विक्रम जी के लिए ही बनी है। विक्रम त्रिशा से धीरे से अपने से थोड़ा दूर करता है, उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से अपना होठ उसके होठों पर रख देता है। त्रिशा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। विक्रम का इसके बयां कर रही थी कि वो त्रिशा से कितना प्यार करता है। विक्रम त्रिशा की होठ को बेंधा चूमे जा रहा था। त्रिशा भी अब खुद को ढीला छोड़ देती है। विक्रम त्रिशा को ऐसे ही अपने बाहों में उठाकर बेड पर ले आता है। त्रिशा को पता भी नहीं चला कि वो अब बेड पर है। विक्रम के प्यार ने आज त्रिशा को पागल बना दिया था। आज से पहले उसे ऐसा फीलिंग कभी नहीं आई थी। इससे पहले भी दोनों के बीच इंटीमेट हुआ था, लेकिन आज त्रिशा कुछ अलग फील कर पा रही थी। विक्रम त्रिशा को प्यार किए जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद दोनों थक कर एक दूसरे के बाहों में सो गए थे। दूसरी तरफ सुबह का वक्त, सिद्धि नींद में खिसकते हुए पूरब के पास चली गई थी। उसके सीने में बड़े आराम से सर रखकर सो रही थी। इससे पहले उसे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी। पूरब के सीने में उसे सुकून महसूस हो रही थी। पूरब भी नींद में सिद्धि को पकड़ लिया था। दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। सुबह में पूरब की आंखें जल्दी खुल जाती है। अपने सीने में किसी के सिर को महसूस कर अपनी आंखें को मसलते हुए देखता है। सिद्धि सो रही थी, उसके सीने पर सिर रखी है देखकर पूरब की आंखें बड़ी हो जाती है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी सिद्धि नहीं उठती तो पूरब उसके सिर को धीरे धीरे करके तकिए में रखने की कोशिश करता है। फिर अचानक से सिद्धि की आंख खुल जाती है। अपने आप को पूरब के इतने पास और करीब देखकर जल्दी से उठकर बैठ जाती है। सिद्धि अपने कपड़े को ठीक करते हुए, सॉरी पूरब जी, पता नहीं नींद में कैसे मैं आपके पास चली आई, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। पूरब भी अब उठकर बैठ जाता है। पूरब, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। पूरब उठकर वॉशरूम में जाने लगा कि सिद्धि को पूरब के शर्ट पे अपना बिंदी को लगा देख उसे रोकती है। सिद्धि, 1 सेकेंड रुकिए पूरब जी। पूरब जाते हुए रुक जाता है और सिद्धि को देखता है। सिद्धि पूरब के पास आकर उसके टी शर्ट के तरफ इशारा करती है, बताती है, सिद्धि आपके टी शर्ट में मेरी बिंदी लग गई है। पूरब भी अपने शर्ट को देखता है जहाँ पर सिद्धि इशारा करके
बताती है। पूरब उस बिंदी को अपने शर्ट से निकाल कर सिद्धि के माथे में पर लगा देता है। पूरब ये लग गया उसकी सही जगह पर, इतना बोलकर मुस्कुरा देता है तो सिद्धि भी मुस्कुरा देती है। गिनी क्रिस को रेडी करके उसे स्कूटी से बाहर छोड़ने जाती है। क्रिस ने आज पहली बार स्कूटी पर बैठा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए गिनी से बोलता है कि मासी थोड़ा और तेज चलाइए ना, मज़ा आ रहा है। गिनी भी खुश थी, क्रिस को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इसलिए कुछ देर बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। गिनी आपको लेने के लिए ड्राइवर अंकल आएंगे, आप उनके पास चले जाना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्रिस ओके मासी, मैं चला जाऊँगा, हम लोग शाम को मिलते हैं। गिनी हाँ में सिर हिला देती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस तो सिंघानिया विला जाएगा तो हम फिर शाम को कैसे मिल सकते हैं। यही सोचते हुए गिनी स्कूटी के पास आती है तो उसे एक बच्ची दिखती है जो त्रिशा के घर जन्माष्टमी के दिन राधा बनी हुई थी। गिनी उस बच्ची से, अरे आप तो वही हो ना जो जन्माष्टमी के दिन आप राधा रानी बनी थी। राधिका हैरानी से गिनी को देखती है और पूछती है, राधिका आप मुझे कैसे जानती हैं दी क्या आप भी वहीं पर थे। गिनी हाँ, आप क्रिस को तो जानते ही हो, वो मुझे मासी बुलाता है, इसलिए आज से आप भी मुझे मासी ही बुलाना, और आप क्रिस दोनों के दोस्त बने ही नहीं। राधिका मुंह बनाते हुए, क्रिस तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता है, मेरे सारे फ्रेंड से बात करता है और मुझसे नहीं करता। गिनी मुस्कुराते हुए, मैं क्रिस को समझाऊंगी कि आपसे भी अच्छे से बातें करे। राधिका आप उसको मत बोलना कि मैंने आपसे उसकी शिकायत की है, नहीं तो वो मुझे गलत समझेगा। गिनी मैं उसे नहीं बताऊंगी कि मेरी आपसे बात हुई है, आप क्लास अब में जाइए, मैं भी ऑफिस जाऊंगी। गिनी वहाँ से सीधी ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में जाकर जैसे ही बैठती है वैसे ही प्यून उसे बुलाने आ जाता है। गिनी अपने मन में, सिद्धार्थ सर ने मुझे क्यों बुलाया है, मैंने तो लीव के लिए विक्रम सर को बोल दिया था। यही सोचते हुए गिनी सिद्धार्थ के कैबिन में चली जाती है। कैबिन को नॉक करने के बाद सिद्धार्थ उसे अंदर आने को बोलता है। गिनी कैबिन के अंदर आकर सिद्धार्थ को गुड मॉर्निंग विश करती है। सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग, बैठो। गिनी आकर सिद्धार्थ के आगे वाले चेयर पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ कंप्यूटर से नज़ारे हटाते हुए गिनी को गौर से देखता है। आज गिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ गिनी के सामने एक फाइल को रख देता है। गिनी उसे घूर कर देखती है। सिद्धार्थ इस फाइल को पढ़ो और साइन कर दो। गिनी क्या लिखा है इस फाइल में। सिद्धार्थ पढ़ोगी तभी तो पता चलेगा ना। छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, पर प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, अब तुम मेरी सेक्रेटरी बन गई हो, हर वक्त तुम मेरे साथ ही रहोगी, मीटिंग में भी साथ रहोगी। गिनी ये सुनकर खुश होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये अचानक प्रमोशन क्यों मिला है। सिद्धार्थ गिनी को कुछ भी रिएक्ट करते ना देखकर पूछता है, सिद्धार्थ क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही हो, तुम्हें अगर प्रमोशन नहीं चाहिए तो मैं इसे किसी दूसरे को दे देता हूँ। गिनी जल्दी से, नहीं सर मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस खुशी में प्रमोशन मिला है। सिद्धार्थ अपने मन में, इसलिए क्योंकि तुम कभी ना कभी मिसेज सिंघानिया परिवार की छोटी बहू बनने वाली हो। सिद्धार्थ गिनी से, मुझे क्या पता, भाई ने मुझे ये सब हैंडल करने को बोला है, इसलिए मुझे भी इस बारे में पता चला। हो सकता है तुमने पहले ऐसा कभी कोई काम किया होगा जाने अनजाने में और कंपनी को कोई फ़ायदा हुआ हो। खैर अब इसका कोई मतलब नहीं है, भाई जयपुर में रहते हैं तो हम उनसे इस बारे में बात कर लेते। अब ये बताओ कि तुम मुंह मीठा कब करा रही हो। गिनी ना समझ से मिले जुले भाव से, जी सिद्धार्थ मैंने कहा मुंह मीठा कब करा रही हो। गिनी कल मैं ऑफिस आऊँगी तो आपके लिए मीठा लेते आऊँगी। सिद्धार्थ तुमको आज ही कुछ बड़ी खुशखबरी सुनने को मिला है तो तुम मीठा कल क्यों खिलाओगी, मुझे भी आज ही मीठा खानी है। गिनी चेयर से उठते हुए, मैं अभी बाहर से ऑर्डर करती हूँ सर। सिद्धार्थ उसे रोकते हुए, रुको, ऐसे करते हैं आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, क्रिस को भी साथ लेकर, उसे भी अच्छा लगेगा बाहर जाकर, वहीं हम कुछ मीठा ऑर्डर कर लेंगे। तुम रेडी रहना, शाम को मैं क्रिस को लेकर आऊँगा। गिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक पल को उसे लगा जैसे वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। धीरे से अपने हाथ को चिकोटी काटती है तो उसे समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं है। गिनी ठीक है सर बोलकर कैबिन से बाहर चली जाती है। बाहर आकर उसे कुछ मिनट लगे शॉक से बाहर आने में, फिर खुश होकर अपनी मम्मी के पास कॉल करके खुशखबरी सुनाती है। सिद्धार्थ कैबिन से ही गिनी की खुशी को देख पा रहा था। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, वाकई त्रिशा भाभी और विक्रम भाई का प्लान काम कर रहा है। गिनी मैडम, एक ना एक दिन तुम्हें गिनी सिद्धार्थ सिंघानिया बनकर रहूँगा।
मनाली में विक्रम की मोबाइल बजती है तो त्रिशा और विक्रम की नींद खुलती है। विक्रम नाइट स्टैंड से मोबाइल को उठाकर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है और कॉल रिसीव कर बात करता है। दूसरी तरफ से दादी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, दादी माँ हैप्पी बर्थडे विक्की, बांके बिहारी जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। विक्रम मुस्कुराकर थैंक यू दादी माँ। दादी माँ, विक्की तुम लोग ठीक से मनाली पहुँच गए थे ना? विक्रम जी दादी माँ, हम लोग टाइम पर पहुँच गए थे। दादी माँ, त्रिशा क्या कर रही है, वो भी ठीक तो है ना? विक्रम त्रिशा को देखता है जो ब्लैंकेट को पूरी तरह से ओढ़ रखी थी। विक्रम मुस्कुराते हुए दादी माँ, त्रिशा बिल्कुल ठीक है। दादी माँ, अभी कॉल रख रही हूँ, बाद में बात करूँगी उससे, अभी मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। दादी माँ इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। विक्रम ब्लैंकेट के अंदर से त्रिशा के ऊपर आ जाता है। विक्रम त्रिशा के गाल पर किस करके, दादी माँ तुमसे बाद में बात करना चाहती है, उन्हें लगा होगा कि हम लोग अभी तक सो रहे हैं। त्रिशा आप भी ना मुझे दादी माँ से बात करवा देते, पता नहीं दादी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। विक्रम, वो हमारी दादी माँ है, उन्हें सब पता होता है, तुम क्या समझती हो? दादी माँ कुछ नहीं समझती है। त्रिशा, फिर भी विक्रम जी, दादी माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में? विक्रम, जाने तो उस बारे में, और आज तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया है, चलो अब बोलो। त्रिशा विक्रम के नाक को दांत से काटते हुए मजाक करती है। त्रिशा, कोई ज़बरदस्ती है क्या मिस्टर सिंघानिया? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए मेरे धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।